जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी दी जाए जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा चल रही हैं, ताकि कोई भी योग्य व्यक्ति किसी भी ऐसी योजना के लाभ से वंचित ना हो जिसका वो हकदार हो। उसके अंतर्गत आप लोगों ने सुना भी कि जहाँ पर मेरे युवा भाई लोग भी दिख रहे हैं कि आप लोगों से संबंधित DRCC की योजनाएं हों या हमारे नियोजन निदेशालय से संबंधित योजनाएं हों, उसके बारे में जानकारी दी गई। और अभी आप लोग देख भी रहे होंगे कि राज्य सरकार का मुख्य फोकस रोजगार देने को लेकर के है, तो इसके लिए विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं भी आयोजित हो रही हैं और नई नई भर्तियां भी हो रही हैं, जिसके आप सभी लोग गवाह भी हैं। इसके अतिरिक्त आप लोगों के द्वारा भी देखा गया कि हमारी माताएं बहनें या हमारी दीदी लोग जिनके सपोर्ट के बिना किसी भी परिवार का या समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, उन सभी के लिए जो जीविका योजना चलाई जा रही है उसके कितना अच्छा कार्य हो रहा है, उसके लिए पूरे हम लोग राज्य स्तर पर नहीं अपितु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक में इसकी पहचान है, जो कि बहुत ही फक्र की बात है हमारे पूरे बिहार के लिए कि इतना अच्छा कार्य दीदी लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और उसी का फल है कि जो शराबबंदी इतने अच्छे ढंग से लागू है, साथ ही हमारे समाज में जो ये माहौल बन रहा है वो बिना हमारी माताओं बहनों के संभव नहीं हो पाता। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है सरकार की, और इसी चीज़ को देखते हुए भी अन्य राज्यों ने भी इसको अपनाया और केंद्र सरकार ने भी आजीविका मिशन के नाम से इस योजना की शुरुआत करी। इसके अलावा भी आप लोगों ने सुना कि हम लोगों के यहाँ पर जिस प्रकार से, और बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पर हैं, वो लोग विशेष रूप से इसको जानते होंगे कि क्योंकि हम लोग कोसी के अंदर के क्षेत्र में हैं, तो पहले ज़माने में जब किसी की तबीयत खराब होती थी या कोई तकलीफ में होता था तो उसके लिए पटना जाने में पूरा पूर्णिया, बेगूसराय, खगड़िया होकर जाना पड़ता था। इस कारण बहुत लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी। परंतु आज राज्य सरकार के द्वारा जो अच्छे रोड बनाए गए हैं उसके कारण मात्र 5-6 घंटा में हम लोग पटना पहुंच सकते हैं, और ये इसी के लिए बहुत से लोगों की जान भी इसमें बची है। और आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जिनके किसी को आप लोग जानते होंगे कि कुछ तकलीफ थी और उसको रिफ़र करके दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना ले जाया गया, जिसके कारण से उसकी जान बच सकी। तो ये सब बदलाव धीरे धीरे आ रहा है जो आप सभी लोग महसूस कर रहे होंगे अपने जीवन में। इसके अलावा अगर हम लोग स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उसके लिए भी हमारे अपने जिला अस्पताल में ही CT स्कैन हो या किडनी के रोगों के लिए डायलिसिस की मशीन हो, एक्सरे मशीन हो, ये सब की अधिस्थापना कर दी गई है, जो पूर्व में सिर्फ पटना में PMCH, DMCH में उपलब्ध थी। और इस चीज़ का फ़ायदा आप लोग भी देख रहे होंगे कि जब जो इस प्रकार के हमें मरीज हैं या किसी का अचानक से गंभीर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो लोगों को भी तुरंत ही हमारे अपने जिला के अस्पताल में इलाज मिल जाता है, और बहुत से लोगों की इस कारण से जान भी बची है। नहीं तो फिर इस प्रकार की जो बड़ी मशीनें थी या इन सब से संबंधित जांच के लिए लोगों को बाहर ले जाना पड़ता था, और उसमें ही काफ़ी मतलब मृत्यु तक हो जाती थी लोगों की। तो ये सब भी सरकार की तरफ से प्रयत्न किया जा रहा है कि किस प्रकार से हम हमारे जितने भी नागरिक हैं उन सब के लिए अच्छा कार्य कर सकें।